हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे चेंजिंग एटीट्यूड के ऊपर। क्योंकि एक चेंजिंग जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारी फीलिंग्स हैं किसी चीज़ के प्रति या किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, ठीक है, या किसी पर्सन के प्रति, वो कैसे जो है चेंज होंगी और उसके ऊपर में हम बात करेंगे। पहला है हमारा कॉन्ग्रुएंट एटीट्यूड और सेकंड है हमारा इनकॉन्ग्रुएंट चेंज। कहने का मतलब क्या है हमारा कि अगर हमारा जो चेंज है, हमारा जो चेंजिंग एटीट्यूड है, अगर सेम डायरेक्शन में है, यानी अगर हमारा किसी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं और हमारा पहले से ही पॉजिटिव है और उसके बाद और पॉजिटिव हो गया। जैसे कि हमारा क्या होता है, एक मैनेजर होता है और वो जो मैनेजर होता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक मैनेजर होता है और जो मैनेजर जो है किसी एक एम्प्लॉय को लाता है और उसके बारे में वो सोचता होता है कि चलो कोई नहीं, ये जो है कुछ अच्छा खासा काम जो है कर लेगा, कुछ जो है इस काम को जो हम उसको देंगे, अकाउंटेंट्स वाला काम देंगे, वो जो है कर लेगा। और उससे फिर जो है बंदा के बारे में, जो इसको एम्प्लॉय के जो है मैनेजर लाया था, उसके बारे में वो सोचता है। मतलब थोड़ा देर बाद क्या होता है, उसके जब वो देखता है एक स्किल डेवलप होती हैं उस एम्प्लॉय के अंदर, तो वो मैनेजर देखता है कि अरे ये तो जो है अकाउंट के साथ साथ जो है तो कंप्यूटर भी चला लेगा, कोडिंग भी कर लेगा। तो वो पॉजिटिव वे में सोचकर, यानी सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव में फिर जो पूरा पॉजिटिव हो गया, तो उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट एटीट्यूड। इस तरह होती है। और नेगेटिव से अगर मोर नेगेटिव में चले जाते हैं, उसे भी कहते हैं कॉन्ग्रुएंट एटीट्यूड। जैसे कि सोचिए, एक जो है बंदा लाया और वो जो है बंदा सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं जो उस बंदे को लाता हूँ और जो ये मेरा एम्प्लॉय होगा। और एम्प्लॉय क्या होता है, वो बहुत ही जो है कामचोर होता है, बहुत ही जो है क्या होता है, लेज वर्किंग होता है। और जब लेज वर्किंग होता है, वो ये भी देखता है कि लेज वर्किंग के साथ साथ ये सोता भी है। यानी उसके बारे में जो फील कर रहा था ना कि वो जो है लेज वर्किंग तो है ही है, उसके बावजूद भी एक और क्या है, वो जो लेज वर्किंग के साथ साथ हमारा मतलब वो जो स्लीप भी करता है। यानी कि हमारा जिसके बारे में एटीट्यूड था, उसके बाद फीलिंग था, वो तो सोचता था, उसके बारे में और भी सोचता था। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद मतलब इनकॉन्ग्रुएंट क्या होता है? इनकॉन्ग्रुएंट मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि मैनेजर जो है किसी जो है एम्प्लॉय कहलाती है कि वो तो बहुत ही काम करेगा, वो तो कंपनी को बहुत आगे ले जाएगा, और वो जो है कंपनी को जो आगे नहीं ले जाता है, वो खुद जो है अपना जो है उल्लू सीधा करने में रह जाता है, यानी सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपना जो है करते रह जाता है। उसके बाद एक नेगेटिव पर्सन होता है, सोचता है कि चलो कोई नहीं, इसको जो मैं ले चलता हूँ, कुछ नहीं करेगा, तो जो थोड़ा सा काम करेगा, बट उसमें जो उस बंदे में जो उस एम्प्लॉय जो होता है उसमें बहुत सारा स्किल्स होता है। अब बहुत सारा स्किल्स होने के बावजूद भी क्या करता है हमारा, वो जो कुछ टैलेंट दिखा देता है तो उसके बारे में पॉजिटिव सोचने लगता है। इस तरह से होता है। और देखिए कुछ क्या होता है कि बैरियर्स होते हैं एटीट्यूड को, यानी बैरियर्स टू चेंज एटीट्यूड। यानी एटीट्यूड को जो चेंजिंग एटीट्यूड है हमारा, उसका कुछ बैरियर्स होता है, कुछ रुकावट्स हो जाती हैं। तो हमारा जो चेंजिंग होता है एटीट्यूड्स का, वो जो हमारा कुछ बैरियर्स यानी कुछ रुकावट्स हैं चेंजिंग एटीट्यूड्स का। पहला हमारा प्रायर कमिटमेंट। ये हमारा प्रायर कमिटमेंट, यानी पहले ही वादा कर लेना। प्रायर कमिटमेंट का मतलब होता है कि आप जो है एक मैनेजर है, मैनेजर जो है किसी एम्प्लॉय से जो है वादा कर लिया कि चलिए आप जो है मेरे कंपनी में रहिए और आप जो है अच्छा करिएगा। आप जो है मतलब ऐसा भरोसा दिला दिया उसको, और उस भरोसा करके लेकर चला आया। और उस भरोसे के साथ जो है इसने जो वादा भी कर लिया, क्या वादा कर लिया कि आपको जो है 5 साल तक, 10 साल तक, 50 साल तक आपको जो मेरे ही कंपनी में काम करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से जो है लेकर चला आया। तो जो मैनेजर था, वो जो मैनेजर है हमारा, वो तो प्रायर कमिटमेंट कर लिया। जब वो कमिटमेंट कर लिया और वो जो एम्प्लॉय था, पता चलता है कि उसके पास तो कोई स्किल्स ही नहीं है। और नहीं तो उसका स्किल्स है, नहीं तो आप चेंज कर सकते हैं। तो आप जो उस जो हमारा, मैं इस तरह से बताता हूँ कि जो हमारा मैनेजर था, जो एम्प्लॉय कहलाया था, ये जो हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है, इस एम्प्लॉय के बारे में अगर क्या सोचता था कि जो बहुत ही अच्छा करेगा, और इसको जो है लेकर चला आया कंपनी में, इस कंपनी में लेकर चला आया। ठीक है, तो अब क्या, ये जो इसका फीलिंग है इस एम्प्लॉय के प्रति चेंज हो सकती है? चाहे तो ये जो है निकाल सकता है कंपनी से? नहीं, क्यों? उसने पहले ही ना कमिटमेंट कर लिया। इसलिए प्रायर कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नो, नो, प्रायर कमिटमेंट नहीं होना चाहिए पहले। ठीक है। इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन मतलब कम होना, मतलब सफिशिएंट नहीं हो रहा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण हम लोग चेंज नहीं हो पाते हैं। यानी हमारे जो चेंजिंग एटीट्यूड में आती हैं क्या, कि अगर हमारा सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उसके बिहाफ पे हम जो चेंज हो सकते हैं। बट अगर नहीं है तो उसके बैरियर हमारी हो गई, चेंज ही नहीं हो पाएंगे। आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि मोबाइल जो है
वो ठीक नहीं होते हैं। यानी मोबाइल जो है एडिक्शन का जो है बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है हमारे यूथ पे। ठीक है, मैं सोशल मीडिया का भी मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये जो हमारा एक बंदा है, ठीक है, ये बंदा जो है इसके पास मोबाइल है, ठीक है, इसके पास मोबाइल है। तो ये जो बंदा है हमारा, इसके पास लेज इफिशियंट है, या एक लेज इफिशियंट है कि हमारा जो मैं मोबाइल जो है क्या करता है, गलत गलत चीज़ें बताती हैं, या मोबाइल का जो यूज करके मैं एडिक्शन में हो जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा इसका जो है नॉलेज है, इसका जो क्या हमारा क्या हमारा इसका इन्फॉर्मेशन है, और इसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कम इन्फॉर्मेशन। इस बंदे को पता नहीं है कि आज जो है मोबाइल के इस दुनिया में जो डिजिटल दुनिया में है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना पढ़ाई को जो एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ आप जो उसका बेनिफिट्स भी ले सकते हो। इस एफिशिएंट के चलते जो है ये जो बंदा आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो कुछ पेरेंट्स भी होती हैं, जो पेरेंट क्या सोचते हैं कि मैं जो अपने बच्चे को जो है मैं अपने बच्चे को जो है लैपटॉप या मोबाइल नहीं दूंगा। क्यों? वो ऐसा सोचते हैं ना कि उनके पास इन्फॉर्मेशन कम होती है। वो सोचते हैं कि मैं अगर बच्चे को मोबाइल दे दूंगा तो वो जो है हमारा उनका जो है कुछ जो है बिहेवियर में चेंज हो जाएंगे, या तो वो जो है कुछ गलत तरह से कामें करने लगेंगे, उसका गलत यूज करेंगे, हमारा जो है बेटा बर्बाद हो जाएगा। इसकी वजह से हम मोबाइल नहीं देना चाहते हैं। तो ये क्या है, हमारा लेज इन्फॉर्मेशन है तब ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। पब्लिकली एक्सप्रेशन एटीट्यूड। कभी कभी क्या होता है कि पब्लिक के सामने अपने जो है अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्सन होता है और यहाँ पर जो है नंबर्स में रहता है, यानी यहाँ पर बहुत सारे रहते हैं, और उसको जो पब्लिकली क्या कर देता है, एक्सप्रेस कर देता है अपने फीलिंग्स को कि हाँ ये जो है ब्रांड्स बहुत अच्छे होते हैं, और वो ब्रांड्स खराब निकलता है तो उसके सामने ये बोल नहीं पाते हैं, तो इसलिए चेंज नहीं हो पाते हैं, एज इट इज हो जाए रह जाते हैं। फिर लो क्रिएटिविटी, जो हमारा लो क्रेडिबिलिटी, उनके पास क्रेडिबिलिटी जो है बहुत ही कम रहती है, इसलिए जो चेंज नहीं हो पाते हैं। डियर ऑफ फियर, मतलब सॉरी डिग्री ऑफ फियर, क्या होता है कुछ जो हमारे चेंजिंग एटीट्यूड्स में आते हैं वो डिग्री ऑफ फियर रहते हैं। और उनके पास हाई लेवल, इसमें भी दो प्रकार होते हैं, हाई लेवल ऑफ फियर एंड लो लेवल ऑफ फियर। अगर हमारा हाई लेवल ऑफ फियर है, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में या किसी पीपल के बारे में हमारा है, उसके बाद में बहुत फियर है, तो हम लोग चेंज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और लो लेवल ऑफ फिगर है तो उसमें हम लोग चेंज नहीं हो पाते हैं। ये हमारा था चेंजिंग एटीट्यूड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।